बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। जुम्मे का दिन, मुबारक दिन। अल्लाह ताला अपनी रहमत आप पे निछावर फरमाए। आज की वीडियो भी अहम, मेरे लिए तो हर वीडियो अहम इसलिए होती है कि अगर मेरे वेल विशर्स को इसमें से कुछ मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता या ज़्यादा मिल जाता है, तो वो बहुत अहम है। मैंने सारी उम्र बतौर टीचर के गुजारी, प्रोफेसर, लेक्चरर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर कॉलेजेस, और हमेशा एजुकेशन से ही वास्ता रहा, बड़े बच्चों की तरबियत का, छोटे बच्चों की तरबियत का। तो ये वही लगन थी, एक डिवोशन थी जो शोबे मैंने अपने शोबे में भी कमिटमेंट के साथ काम किया। और अब ये जो है वीडियो का सिलसिला, इसमें भी एक मकसद है। ना कोई पैसे का तस्वर है, ना कोई किसी चीज़ की कमी है। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है। तो आज आपसे चंद बातें, एक तो रिफॉर्म आ रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर 2025 से, जनवरी से। उनमें कुछ अहम बातें हैं जो आपके नोटिस में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो भी ऐड आएगी उसमें ये नई रिफॉर्म जो है वो नाफज की जाएगी। इसके हवाले से उम्मीद है कि चंद दिनों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, बल्कि सारी अच्छी बातें हैं उनके लिए जो काम करने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके रिटन पेपर अब एक नहीं बल्कि दो होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो जीके आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और वही एक फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें 10 सब्जेक्ट में से सवाल लिए जाते हैं, जिनको हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है। इनमें कुछ तो हमारे मैट्रिक इंटर लेवल के ही हैं सारे, कि आपने सलामियात लाजमी पढ़ी, या आपने पाकिस्तान अफेयर या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा, आपने इंग्लिश लाजमी पढ़ी, आपने उर्दू पढ़ी। तो ये सब्जेक्ट आपके साथ कंपलसरी रहे। उसके बाद आप कंप्यूटर और मैथ की तरफ भी देख रहे हैं, फिर करंट अफेयर पे भी नज़र रही, क्योंकि इस दुनिया में आप रह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको रखे। तो इसी तरह वर्ल्ड जोग्राफिया में शुरू से बचपन से ही शौक़ होता है कि क्या कैपिटल फलां मुल्क का कौन सा है, करेंसी कौन सी है। तो ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी, और इनको तो आप अच्छी तरह से करते आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने आपको ये भी देखना है कि इंग्लिश में आप कितने माहिर हैं, और उर्दू में आपकी जो लिखने की ताकत है, आप क्या एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी है आपके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या वो बाहर भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी करना चाहिए। इंग्लिश के हवाले से बहुत अच्छी बुक्स आई हैं, मैं पहले भी बता रहा हूँ। उर्दू के हवाले से भी कई बार जिक्र हुआ है, मज़ामीन के हवाले से, ग्रामर्स के हवाले से, जो मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, उन पर भी अगर अबूर हासिल कर लें, अगर आगे बढ़े तो फिर बहुत कुछ है। इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएंगे, मैगज़ीन मिल जाएंगे, तो वर्ड टाइम वालों की बहुत सारी जनरल नॉलेज की किताबें मिल जाएंगी, कारवान वालों की मिल जाएंगी। तो कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करनी है, उन पे अबूर हासिल करना है। कंप्लीट ग्रामर चाहिए ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, उसमें आप सब कुछ देखें। बुक्स में फिर भी रिकमेंड करता रहूँगा। तो ये तो दूसरा ये कि इंटरव्यू के बारे में है कि वो भी 200 नंबर का कार्य है, उसमें भी आपको खूब टटोलेंगे, वो जांच करेंगे, देखेंगे कि आप इंटरव्यू में किस तरह रिएक्ट करते हैं। उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट करेगी, आपका नॉलेज काउंट करेगा, आप किस तरह एंटर होते हैं, किस तरह जाते हैं, एग्ज़िट करते हैं। जब चेयरमैन या कमेटी के मेंबर आप पे सवाल करते हैं तो आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए, किस तरह का होता है। तो ये बातें भी काउंट करेंगी। और तीसरी बात जो कि आपको पसंद है, वो इंशाल्लाह एकेडमिक जो है मार्क्स का फार्मूला, वो उम्मीद है ज़ीरो हो जाएगा, जिससे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जो इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे या रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो ये माय डियर वेल विशर, इस किस्म की बातें ध्यान में रखिएगा।
अब इसके बाद मैं आता हूँ कि 2 पोस्ट ज़िलादार और डिप्टी अकाउंटेंट फिनांस। ज़िलादार की तो आ चुकी है, डिप्टी अकाउंट फिनांस की किसी वक्त भी आ सकती है। दोनों का जो है उनका जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो बीए बीएससी का है। तो अब हमने देखना है कि बीए बीएससी नहीं रही तो अब क्या होगा। दूसरा एज का भी इनका मसला है। ये दोनों जॉब 4-5 साल पहले आई, वो लोग जो कि अपीयर हुए थे, क्या उन्हें अब अपीयर होने की इजाज़त होगी उसी एज के साथ? क्योंकि वो तो 4-5 साल बड़े हो गए। एक उसके लिए एज रिलैक्सेशन की ट्राई करनी है, दूसरा कि उनके जो डिग्रीज का लेवल है, जो उनके जो भी उनका सिस्टम है अपना पेरेंट्स डिपार्टमेंट का, उन्हें उनकी तरफ देखना पड़ेगा और अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। और बीए बीएससी के अलावा इंशाल्लाह तमाम ग्रेजुएशन को और मास्टर और BS4 वालों को इजाज़त मिल जाएगी दोनों में। डिप्टी अकाउंटेंट की 156 बहुत ज़्यादा पोस्ट है, आपको पता है इसकी भी 98। तो ये अगर 300 घर को का दिया जलता है तो हर घर के साथ 10-10 बंदे अटैच हैं तो कहाँ जाएंगे? बहुत अपना उनका नंबर बढ़ जाएगा। और फिर यही लोग अगर अच्छी तरह से जाएंगे तो अपने माशरे में आसानियाँ पैदा करेंगे। एक इसके अलावा LDA के हवाले से सिलेबस आप पूछते हैं, तो इसके भी अब जो कि तब्दीलियाँ भी आ रही हैं तो इसके भी 2 पेपर होंगे। इसमें ज़्यादा चांस यही है कि वो GK का और 100 नंबर में इंग्लिश ग्रामर भी देखेंगे, उर्दू का ऐसे भी पूछ सकते हैं। और फिर इनके जो कुछ रूल्स हैं उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। ज़िलादार के हवाले से इरिगेशन के रूल के देखने चाहिए, डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से डिप्टी अकाउंटेंट की रूल्स की बुक देखनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये माय डियर वेल विशर इतनी तैयारी करें कि इनमें आपको कोई परेशानी ना आए। और अच्छी पोस्ट जो पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ज़्यादा कि वाइल्ड लाइफ में वाकई बहुत अच्छी पोस्ट है और उनकी ऐड भी आ चुकी है, जिनमें सुपरवाइज़र की पोस्ट है BS16 है आपके लिए। तो उसमें ज़ूलॉजी और इकोलॉजी और MSc फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के मांगे गए हैं। 16 ग्रेड है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट है। इसी तरह इनमें इंस्पेक्टर की पोस्ट भी है, 22 है सुपरवाइज़र की, 72 इंस्पेक्टर की है। इनका 11 स्केल है, ये भी ज़बरदस्त पोस्टें हैं, इनके लिए भी अप्लाई करें। और आखिर में जो है इनके बारे में कि वाइल्ड लाइफ में वाचर्स की एक होती है हेड वाचर्स, तो ये कांस्टेबल के मुताबिक इनका 9 है और मैट्रिक मांगी गई है, जबकि इंस्पेक्टर के लिए इंटर और आपके लिए वो FSc मांगी गई है। तो माय डियर वेल विशर ये अच्छी पोस्टें हैं। अब देखेंगे कितनी पोस्टें आगे जो कि मैट्रिक लेवल से लेके मास्टर तक जाती हैं। तो आप इसमें हिम्मत करें, मेहनत करें और दुनिया भी संवारें और अपनी आकबत भी संवारें और बहुत सारे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आखिर में तो यही कहना है कि एहतराम कीजिए रिश्तों का, दोस्तों का, वक्त का, साथियों का, क्योंकि इनका अंदाज़ा तब होता है जब ये रिश्ते या वक्त नहीं रहता और जब हम इन्हें खो बैठते हैं, चाहे वो वक्त हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई रिश्ता हो। तो अल्लाह ताला इन पे आपको चलने की तौफीक फरमाए और रिश्तेदारियां निभाने की तौफीक फरमाए और माशरे को एक अच्छा नाम देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। कुछ खबरें हैं, कुछ आपको सिलेबस के हवाले से डिस्कशन है, वो मैं अगली वीडियो पे छोड़ता हूँ ताकि आपको भी मेरा इंतज़ार रहे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।